दोस्तों, क्या आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं और टीचिंग प्रोफेशन में रहते हुए भी लाखों रुपए महीना कमाना चाहते हैं? दोस्तों, अगर आप स्कूल में टीचर हैं, कोचिंग सेंटर में टीचर हैं या आप कॉलेज में लेक्चरर हैं और साइड में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, दोस्तों क्या आप स्कूल में टीचर हैं या आप कोचिंग सेंटर में टीचर हैं, क्या आप कॉलेज में लेक्चरर हैं, क्या आप टीचिंग लाइन में हैं और रहते हुए भी लाखों रुपए महीना कमाना चाहते हैं? दोस्तों, अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में, अगर आप टीचर हैं, स्कूल में टीचर, कॉलेज में टीचर है, लेक्चरर है, कुछ भी हैं, लेकिन आप करियर काउंसलिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं, साइड में अर्निंग कर आप बहुत बड़ी अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप टीचर हैं तो मैं कहूंगा आपको एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आज मैं देने वाला हूं कि आप साइड में अर्निंग करते हुए स्काई इज द लिमिट कमा सकते हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप स्कूल में टीचर है, कॉलेज में टीचर हैं या आप कोचिंग सेंटर है या आपके पास स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं या आप होम ट्यूशन लेते हैं, अगर आप कुछ भी करते हैं, कुल मिला के कैसे भी अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं तो मैं कहूंगा अगर टीचर रहते हुए भी आप साइड में जबरदस्त अर्निंग कर सकते हैं, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, करियर काउंसलिंग इंडस्ट्री में आप बहुत बड़ा नाम कर सकते हैं, बहुत बड़ा अमाउंट कमा सकते हैं अगर आप टीचर हैं तो भी। तो चलिए दोस्तों, आज वीडियो के अंदर हम लोग जान लेते हैं कि एक टीचर रहते हुए भी आप कैसे बड़ा काम कर सकते हैं, वो भी बिना किसी बड़े इन्वेस्टमेंट के, बना बड़ा किसी इंफॉर्मेशन को सीखे हुए, कोई स्किल डेवलप करे हुए, इतना कोई बड़ा काम नहीं करना पड़ेगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन फिर भी आप जबरदस्त कमाल कर सकते हैं। आज का ये वीडियो टीचर्स को डोमिनेट है। आज ये वीडियो स्पेशली टीचर्स के लिए कि अगर आप स्कूल में टीचर हैं, कोचिंग सेंटर में टीचर हैं, आप कॉलेज में लेक्चरर हैं या आपके घर पे बच्चे पढ़ने आते हैं या आप होम ट्यूशन देते हैं या आप ऐसा कोई भी प्रोफेशन है जिसमें आप टीचिंग लाइन में जुड़े हुए हैं किसी भी तरीके से, तो मैं आज आपको एक ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूं कि जिससे आप लाखों रुपए महीना, क्या आप बहुत बड़ा अमाउंट कमा सकते हो। कैसे, तो चलिए जान लेते हैं। देखिए, जब टीचर को हमने नज़दीक से देखा है क्योंकि हमने भी पढ़ाई करी है, आप भी बेहतर जानते हैं क्योंकि अगर आप टीचर हैं तो आप बहुत बढ़िया जानते हैं। और मैं कह रहा हूं ये वीडियो जो भी देख रहा है वो भी टीचर्स के बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं से आपने स्कूलिंग की है तो आप पूरी तरह से टीचर के बिहेवियर से, पर्सनैलिटी से, आप उसके सराउंडिंग से पूरी तरह से वाकिफ़ हैं कि एक टीचर जो होता है वो स्कूल के अंदर होते हैं, ठीक है, ये तो आपको पता है। और उनके टच में कौन रहते हैं? सबसे ज़्यादा उनके टच में होते हैं स्टूडेंट्स। ये बात सत्य है या नहीं? एकदम सत्य बात है। उनके टच में रहते हैं स्टूडेंट, उनके टच में स्टूडेंट। और करियर काउंसलिंग किनकी की जाती है? स्टूडेंट्स की। किनकी की जाती है? स्टूडेंट्स की। तो मैं कहूँगा कि अगर आप टीचर हैं तो आपके संपर्क में बहुत सारे बच्चे हैं, और आपके संपर्क में किस तरीके के बच्चे हैं? आपके संपर्क में कुछ तो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, कुछ आपके संपर्क में एवरेज स्टूडेंट होते हैं, ठीक है साहब, कुछ आपके संपर्क में एकदम पुअर होते हैं, मतलब बहुत पढ़ाई में वीक बच्चे हैं। आपको इस कैटेगरी के लोग थोड़े कम अप्रोच करेंगे कि हमारे बच्चे की करियर काउंसलिंग कर दो, क्योंकि वो तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। इस कैटेगरी के जो लोग हैं, इस कैटेगरी के और इस कैटेगरी के बच्चों के पेरेंट्स आपको बहुत अप्रोच करते होंगे कि हमारा बच्चा पढ़ाई में एवरेज है, इसको सर कुछ एक्स्ट्रा बताइए, कैसे पढ़ाई करे, कैसे इसके नंबर ज़्यादा हैं। कुछ है बच्चे पुअर जो एकदम ही पढ़ाई में कम है, 10 में से भी अगर 2 नंबर 3 नंबर ला रहे हैं, ऐसे बच्चों के पेरेंट्स परेशान होते हैं और वो ढूंढते हैं और वो टीचर से निवेदन करते हैं कि आप गुरुजी बताइए कि बच्चे को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, क्या करा जाए। उस समय टीचर ज़्यादा बच्चे को पढ़ने की स्टाइल थोड़ा सा चेंज करने के लिए कहेगा, टीवी छोड़ाने के लिए कहेगा, मोबाइल छोड़ने के लिए कहेगा, इंटेलिजेंट स्टूडेंट के पास में बैठा देगा, ट्यूशन के लिए बता देगा, खुद ट्यूशन के लिए बुला लेंगे या खुद चले जाएंगे। कुछ ना कुछ इस तरह के ही सॉल्यूशन या इसके इर्द गिर्द ही सॉल्यूशन दिए जाएंगे और कुछ नहीं। मैं आज इस वीडियो के अंदर टीचर्स जो कम्युनिटी है, टीचर कम्युनिटी को एक जबरदस्त टूल बताने वाला हूं, जिस टूल से मैं आपको कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि आप लाखों रुपए महीना बहुत आसानी से कमा सकते हैं, और साथ में आप पेरेंट्स की बहुत बड़ी हेल्प कर सकते हो, पेरेंट्स की बहुत बड़ी हेल्प कर सकते हो। रियल कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी तो होगा, लेकिन बाय प्रोडक्ट पैसा है जो आप कमा सकेंगे। तो चलिए जानते हो टूल कौन सा है और सबसे ज़्यादा हमें किस चीज़ की नीड होती है। हमें बच्चों की सबसे ज़्यादा किस चीज़ की नीड है? इसकी। यही हमें करना है, सुधारना है, बनाना है। तो इसके लिए क्या की जाती है? इसके लिए की जाती है काउंसलिंग। ये भी आप बेहतर जानते हैं, इसके लिए क्या की जाती है? काउंसलिंग। अब आप टीचर हैं और मैं टीचर्स की ही बात कर रहा हूँ। आज इस वीडियो में केवल टीचर्स के लिए ही बात की जाएगी, तो ये ऐसा और लग दिया, तो ये टीचर्स की ही बात की जाएगी। आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए एक ज़बरदस्त टूल है। क्या टूल है? करियर काउंसलिंग का एक टूल है।
काउंसलिंग का एक टूल है जिसे हम बोलते हैं रिज एनालिसिस। क्या बोलते हैं साहब? रिज एनालिसिस। अगर आप वीडियो में पहली बार है तो मैं आपको रिज एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। रिज जो होता है इसे बायोलॉजिकली बोला जा रहा है रिज वर्ड, हालांकि ये एक्चुअल में वर्ड होता है फिंगरप्रिंट्स। ठीक है साहब, प्रिंट्स, ये होता है फिंगरप्रिंट्स। ठीक है साहब, फिंगरप्रिंट्स बोला जाता है, रिजेस को बायोलॉजिकली बोला जाता है। तो हम करियर काउंसलिंग के अंदर एक ऐसा टूल अपनाते हैं जिसमें हम बच्चों के फिंगरप्रिंट लेते हैं, एक अंगुली के 3 प्रिंट, हाथ में टोटल 10 फिंगर, 30 फिंगरप्रिंट कैप्चर करते हैं। उन फिंगरप्रिंट के बेसिस पे एक रिपोर्ट जनरेट होती है जो ऑलमोस्ट 60 पेजेस की रिपोर्ट होती है। इस रिपोर्ट के अंदर बच्चे के ब्रेन के बारे में पूरा डिटेल में दिया हुआ आता है कि इस बच्चे का ब्रेन का कौन सा पार्ट, कौन सा लेफ्ट या राइट, कौन सा डोमिनेटिंग है। जो भी ब्रेन का पार्ट डोमिनेटिंग होगा, मान लीजिए अगर ये वाला ब्रेन का पार्ट डोमिनेटिंग है लेफ्ट वाला, तो बच्चा बहुत लॉजिकल होगा, ये पढ़ाई करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा, करियर बनाएगा। अगर राइट वाला ब्रेन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हो सकता है कि वो लोग पढ़ाई में तो स्लो रहेंगे लेकिन क्रिएटिव काम, लीडरशिप क्वालिटी, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर, एक्टिंग, स्पोर्ट्स सब में माहिर होते हैं। अब डॉक्टर साइंटिस्ट का ऐसा रिसर्च है कि हमारे दोनों ब्रेन के बीच में, इन दोनों के बीच में 7% से ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो आप और हम लोग ये नहीं कह सकते कि बच्चों के ब्रेन बैलेंस वर्क कर रहे हैं, बीमारी कोई नहीं है, लेकिन दोनों में से जो भी ब्रेन ज़्यादा डोमिनेटिंग है उसके पढ़ने का स्टाइल अलग है। तो दूसरा मुद्दा क्या आ गया? लर्निंग पैटर्न। अब लर्निंग पैटर्न कौन सा है बच्चे का? 3 तरह के हो गए, एक हो गया वी, ठीक है साहब, एक हो गया ए, एक हो गया के। एक बच्चा होता है जो विजुअल है, जिसे देखा हुआ बहुत याद रहता है, स्कूल में उसने क्या देखा, बोर्ड पर मैडम ने क्या लिखा याद रह गया। एक होता है ऑडिटरी, जिसे सुना हुआ बहुत याद रहता है। एक होता है काइनेस्थेटिक, जिसे लिखा हुआ बहुत याद रहता है। तो ये सारे के सारे 3 मोड हैं, देखा, सुना और लिखा। तीनों में से जो भी मोड बच्चे का जन्मजात स्ट्रॉन्ग पैदा हुआ है लेकर वो बच्चा, अगर उस लर्निंग पैटर्न से बच्चे को पढ़ाया जाए तो जो क्वेश्चन का आंसर याद करने में उसको 2 घंटे लगते हैं, उसको बच्चा आधे घंटे में याद करता है, लंबे टाइम तक याद रख पाता है। ये एक जबरदस्त चीज़ हो गई। ठीक है, फिर रिपोर्ट के अंदर क्या चीज़ आएगी? फिर रिपोर्ट में आती है बच्चे की इनबॉर्न टैलेंट्स निकल के आते हैं। इनबॉर्न टैलेंट्स भी हो गए। बच्चा अकेला रहना पसंद करता है, लोगों के साथ मिक्सअप हो जाता है, इसका लॉजिकल पावर होता है, इसको देखा हुआ याद रहता है, घर के काम में आलस करता है, बाहर के काम में आलस करता है, इसकी लैंग्वेज में कैसी पकड़ है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, फॉरेन लैंग्वेज है, म्यूजिक में कितना इंटरेस्ट है, नेचर के प्रति कितना लगाव है, क्वेश्चन के आंसर मीनिंगफुल फॉर्मेट में ड्रॉ करके याद करना पसंद करता है। जो भी ब्रेन की टेंडेंसी है वो एक एक चीज़ रिपोर्ट में दी हुई आएगी। उसके अलावा 4 आता है, इसका 4 पिलर्स आएंगे। 4 पिलर्स का मतलब IQ, AQ, CQ, है ना, और क्या चीज़ रहेगी? IQ, AQ, CQ, और ये 3 चीज़ें आएगी। और आजकल एक और भी चीज़ होती है SQ। तो ये आपके सामने इंटेलिजेंस क्वेश्चन बच्चे का कैसा है, एडवर्सिटी, एग्जाम में विपरीत परिस्थितियों में बच्चा कैसा डील करता है, घबरा जाता है, एग्जाम टाइम आते हैं नज़दीक तो बीमार हो रहा है, पैनिक कर रहा है, डर गया, बीमार हो गया, कुछ भी। या क्रिएटिविटी क्वेश्चन कैसा है, बच्चा कितना रचनात्मक है, स्पिरिचुअली क्वेश्चन कैसा है, इसके बारे में आइडिया लगेगा। उसके अलावा एक पेज ऐसा दिया आता है जो केवल अपन यहीं लिख देता हूँ, केवल पेरेंट्स को बताते हैं, फॉर पेरेंट, जिससे आपको ये आइडिया लग जाता है कि बच्चे के दिमाग में ऑल टाइम क्या चलता रहता है, क्या चीज़ चलती रहती है बच्चे के दिमाग में। उसके अकॉर्डिंग अगर पेरेंट बच्चे से बिहेव करे तो उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो सकती है। अब बात करते हैं छठे पॉइंट की। छठा भी यहीं लिख देता हूँ कि पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है। पर्सनैलिटीज़ कितनी? 9 तरह की पर्सनैलिटीज़। अब 9 तरह की पर्सनैलिटी में से आपका बच्चा कौन सा है? अगर हेल्पर पर्सनैलिटी का है तो बहुत ज़्यादा दिल से सोचने वाला है। अगर कोई चैलेंजर पर्सनैलिटी है तो बहुत चैलेंज लेके आगे बढ़ने वाला है। अगर रिफॉर्मर है तो बहुत ज़्यादा परफेक्शन के साथ काम करने वाला है। तो अलग अलग पर्सनैलिटी 9 तरह की आएगी। तो वो बच्चे के लिए आपके पास में एक रोड मैप आ जाएगा। आप बच्चे को इतना क्रिस्टल क्लियर काउंसलिंग कर सकते हो पेरेंट्स की कि उसकी सारी हेडेक खत्म हो जाएगी। और इन सब चीज़ों के बेसिस पे एक जबरदस्त चीज और आएगी जिसे हम बोलते हैं क्या? ब्रेन कोर, जिसे अपन बोल सकते हैं ब्रेन लोब्स। ठीक है, ये और चीज आएगी ब्रेन लोब्स। तो ब्रेन लोब्स कितने तरह के हो गए? टोटल 10 लोब्स होते हैं। इसको भी शॉर्ट में बताता हूँ। ब्रेन लोब्स हो गए 5 और 5 लेफ्ट ब्रेन में और राइट ब्रेन के अंदर 5, ऐसे मिला के हो गए कितने? 5। लेकिन इनमें से क्या क्या हो गया? तो ये हमारे पास लोब्स हैं। कौन कौन से हैं? तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखो, एक होता है टेम्पोरल लोब। दूसरा कौन सा हो गया? ओसिपिटल लोब। ठीक है, तीसरा हो गया फ्रंटल लोब। चौथा हो गया हमारे पास में कौन सा है? प्रीफ्रंटल।
टेम्परल, ओसिपिटल, प्रीफ्रंटल, फ्रंटल और एक होता है पेरिटल। ठीक है, ये चारों सॉरी पांचों, 5 ही लेफ्ट में 5 ही राइट के अंदर होते हैं। इनके अंदर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स का डिवाइडेशन है टोटल 86 बिलियन न्यूरॉन्स। अब 86 बिलियन न्यूरॉन्स का डिवाइडेशन इन 10 लोब्स के अंदर है और हर लोब की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक है। अब हमें जानना है कि कौन से ब्रेन लोब में नंबर ऑफ न्यूरॉन्स ज़्यादा हैं। अगर आप टीचिंग प्रोफेशन से हैं और आपको बच्चे के बारे में इतना पता लग जाए तो बल्ले बल्ले आपकी भी और बच्चों की भी। बच्चों का बहुत ज़बरदस्त विकास कर सकते हैं, करियर काउंसलिंग कर सकते हैं, बहुत ही शानदार कमाल हो सकता है। तो ब्रेन लोब है 5। मैं आपको सरल भाषा में बताता हूँ। आपके घर पे स्विच बोर्ड होगा, स्विच बोर्ड होता है, ये स्विच बोर्ड, यहाँ 1 बटन, 2 बटन, 3 बटन। एक बटन से लाइट लग गई, लाइट, दूसरे से फैन लग गया, तीसरे से एसी चालू हो गया। ये रूम का है। क्या आप मुझे बताएंगे कि अगर यही रूम का है, अब मैंने रूम के बटन को दबाया, लाइट लगी, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं ये बटन दबा रहा हूँ तो बाथरूम की लाइट लग जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है मैं ये फैन चला रहा हूँ तो रसोई का गीजर चालू हो जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं एसी का बटन दबा रहा हूँ तो हमारे घर के बाहर की बेल बज जाए? कभी ऐसा पॉसिबल है? नहीं। ये कंडीशन तब हो सकती है जब हमारे कनेक्शन गलत हो जाए, अदरवाइज नहीं होगी। तो ये छोटे छोटे लोब्स, छोटे छोटे ब्रेन के बटन, छोटे छोटे स्विच बोर्ड, और हर स्विच बोर्ड अपनी कैरेक्टरिस्टिक को लिए रिस्पॉन्सिबल है कि ये केवल लाइट ही लगाएगा, ये केवल फैन चलाएगा, ये केवल एसी चलाएगा। तो अलग अलग रिस्पॉन्सिबल हो गया। वैसे ही हमारे पांचों ब्रेन लोब, लेफ्ट में 5 राइट में, अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। शॉर्ट में बताता हूँ। टेम्पोरल लोब बोलने और सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जिन बच्चों का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है उन बच्चों को लाउडली बोलकर याद करना चाहिए। लेकिन पेरेंट्स को एक टिप है कि इन बच्चों को तेज चिल्ला के मत डांटो, क्योंकि सुन के चीज़ें याद रखते हैं, लंबे टाइम तक बातों को मन में रखेंगे। जिसने डांट मारी उसकी बात की गांठ बांध के रखेंगे। ओसिपिटल, इनको आंखों का डर मत दिखाओ, इन्हें देखा हुआ बहुत याद रहता है। इनका ऑब्जर्वेशन बहुत फास्ट होता है। इनकी निशानेबाजी, तीरंदाजी, शूटिंग करना, स्केटिंग करना सब जबरदस्त होता है। साथ में अगर फ्रंटल लोब की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल लोग होते हैं। इसकी बात करें प्री फ्रंटल की तो ये भी लॉजिक से जुड़ा हुआ है। इसकी बात करें पेरिटल की तो बॉडी मूवमेंट से चीज़ों को ज़्यादा सीखते हैं। होमवर्क कर करके राइटिंग बहुत सुंदर होगी। स्पोर्ट्स में, एथलीट में, जिम जाना, बॉडी बनाना, योगा करना, इन सब चीज़ों में माहिर होंगे। तो ये हो गया, मैंने आपको बताया क्या खासियत। अब इनके बेसिस पे अपने अपने करियर हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है। देखिए जैसे पेरिटल है, ये बॉडी मूवमेंट के लिए, तो इससे रिलेटेड करियर कौन सा होगा? स्पोर्ट्स का, फौज का, आर्मी हो गया, सीआरपीएफ, पुलिस, या स्पोर्ट्स में हो गया, एथलीट हो गया, जिम हो गया, और भी ट्रेनर हो गया, कई सारे हो सकते हैं। तो इससे रिलेटेड करियर हो गए। तो ऐसे 10 लोब हैं, 10 के अपने अपने कैरेक्टर हैं, अपने अपने करियर हैं, सबके अलग अलग। टेम्पोरल लोब राइट वाला है तो अलग करियर है, लेफ्ट वाले टेम्पोरल लोब के अलग करियर है। तो सबके अपने अपने करियर है। इसकी पूरी डिटेल आपके पास इंफॉर्मेशन आती है। इनके बेसिस पे हमें क्या पता लगता है? बच्चों की करियर, बच्चों को किस फील्ड में डाला जाए। इंजीनियरिंग कराएं तो पर्टिकुलर किस में? इंजीनियरिंग तो बहुत तरह की होती है। इंजीनियरिंग कंप्यूटर में भी हो रही है, एआई में भी हो रही है, मैकेनिकल भी हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक भी हो रही है ना, बहुत सारी है। तो किस में कराएं? एमबीए कराएं तो किस में? एचआर का, मार्केटिंग का, टूरिज्म का, मटेरियल का, फाइनेंस का, किस में? तो वो भी आपको पता लगता है। ये आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, खुद का काम करेंगे, बैंकिंग लाइन में जाएंगे, या एक्चुअल में किस में जाएंगे? मेडिकल में भी जाते हैं तो मेडिकल बहुत तरह की लाइन है। डॉक्टर भी बन सकता है, जानवर का डॉक्टर, बी फार्मा, डी फार्मा, मेडिकल ऑफिसर या ड्रग ऑफिसर या केमिस्ट बनेगा, या किस में जाएगा? न्यूट्रिशन में जाएगा। जो भी होगा ना, एक एक चीज़ आएगी। तो एक एक चीज़ के बारे में अपने को आइडिया लगता है। इससे आप पेरेंट को तो बहुत चीज़ें बता सकते हो। टीचिंग प्रोफेशन में आपके नज़दीक में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इन्हीं चीज़ों को जानना चाहते हैं, और आपने अगर ये सब चीज़ें बताई तो क्या कमाल होने वाला है, ज़बरदस्त। लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी बच्चों की। उन्हें इतनी चीज़ों के बारे में आइडिया लग जाएगा, रोड मैप। तो उनके पेरेंट्स से भी बॉन्डिंग अच्छी होगी, उनकी ट्यूनिंग अच्छी होगी, उनको रोड मैप मिल जाएगा, जिससे वो बहुत अच्छा करियर अपना बना पाएंगे, और आपको दुआएं मिलेगी वो अलग, और पैसा बाय प्रोडक्ट वो आपके पास आने वाला है। और आप इतने लंबी अवधि से करियर काउंसलिंग का काम कर रहे हैं, अगर नहीं तो बच्चों को नज़दीक से देख रहे हैं और उनके करियर को शेप दे सकते हैं बहुत बढ़िया। उन्हें आप उनका जो है भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। अब ये होगा कैसे चालू, तो उसके बारे में बात करते हैं। आपको एक टूल मिलेगा, ठीक है, आपको एक टूल मिलेगा, एक वेबसाइट मिलेगी, वेबसाइट मिलेगी, ठीक है। इस वेबसाइट के जरिए आप बच्चों को, जिस भी पेरेंट का, आप अपन मॉडल समझते हैं, आपने सारी चीज़ समझ लिया, अपन बिजनेस मॉडल समझ रहे हैं। बिजनेस मॉडल का ऐसा है कि आपको एक वेबसाइट मिलेगी, जिस वेबसाइट से आप जिस भी बच्चे के पेरेंट, यानी पेरेंट ने आपको पूछा यार मेरा बच्चा है, जैसे एग्जांपल देके बताता हूँ, किसी ने बोला यार मेरा बच्चा है साहब मोहन, पढ़ाई में है पुअर या है एवरेज, एवरेज, इसका कुछ बताइए ना सर, किसी पेरेंट ने आपको कहा। आपने उसे बोला बिल्कुल कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, आपके बच्चे का टेस्ट करा लो। कौन सा टेस्ट हो गया? जिसे हम बोल रहे हैं रिज एनालिसिस, रिज एनालिसिस टेस्ट करा लीजिए। ठीक है साहब, हो जाएगा।
रिज एनालिसिस टेस्ट। इस टेस्ट को करा आपने मोहन का, मोहन के लिए आपने फिंगरप्रिंट, तो ये आपको एक क्या मिल रहा है यहाँ पर वेबसाइट। इस वेबसाइट पे मोहन की आप बच्चे की डिटेल डालो, वहाँ पे फॉर्म आएगा, फॉर्म में डिटेल भरोगे, जैसे स्कैन पे क्लिक करोगे मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा, कैमरा ओपन होते ही मोहन के फिंगरप्रिंट आप कैप्चर कर लीजिए, सारी उंगलियों के। आप कैसे करने हैं सब हम ट्रेनिंग में सिखाते बताते हैं। तो फिंगरप्रिंट कैप्चर हो गए, एक उंगली के 3 प्रिंट लेने, हाथ में टोटल 10 उंगलियां हैं, 8 उंगलियां 2 अंगूठे मिला के 10 हो गए। तो अपने को उन फिंगरप्रिंट लेने हैं। फिंगरप्रिंट लेने का जैसे ही आप इस पर अपलोड करेंगे फिंगरप्रिंट अपलोड होंगे, और जैसे ही आप पेमेंट करेंगे, क्योंकि फीस देनी पड़ेगी तब रिपोर्ट आएगी, तो जैसे ही मोहन के आपने यहाँ पर फिंगरप्रिंट अपलोड किए, अपलोड डेटा, जैसे ही अपलोड डेटा किया तो आपके सामने एक पेमेंट गेटवे आएगा, पेमेंट आएगा, उसके ऊपर जैसे ही आप 6490 एक चार्ज है इसका, किसका, इसका रिपोर्ट का, ये जैसे ही आप पे करेंगे, पे करते ही रिपोर्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अपने आप डिजाइन होके वेबसाइट से मोहन की मेल आईडी पर, ईमेल पर पहुंच जाएगी। जैसे ईमेल पर पहुंची वो उसकी काउंसलिंग आप कर दीजिए। आपको क्या मिला वो बता दूं, 6490 में से 1500, यहाँ कैलकुलेशन कर देता हूँ, 6490 टोटल फीस हो गई, ठीक है, फीस रुपीज़ हो गया ये, इसमें से 1500 रुपये किसके, एआई चार्ज का कट गया, और 990 रुपये जीएसटी का कट गया। आपको कितने मिले, 4000। ये 4000 रुपये पर बच्चे पे आपको मिल रहा है। या तो 4000 लेके पूरे महीने ट्यूशन पढ़ा लीजिए, या केवल 1 घंटे की काउंसलिंग का 4000 ले लो, आपकी चॉइस है। ऐसे अगर आपके पास में 10 बच्चे हैं, एक दिन में 10 का करो या महीने में 10 का करो, महीने में भी 10 बच्चे करते हो तो 40,000 रुपये होते हैं। एक दिन में करते हो 10 बच्चों का तो 40,000 होते हैं, फिर महीने भर में तो 300 बच्चे हो गए, 300 बच्चे हो गए तो बहुत कमाल हो गया। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं कह रहा हूँ आप महीने में दिन है 30, ठीक है, एक दिन में मैं कह रहा हूँ 2 ही बच्चों का करो आप, 30 दिन में कितनों का कर दोगे, 30 दिन में आप कर दोगे 60 का, 60, और आपको एक रिपोर्ट पे पैसे कितने मिलते हैं, 4000, 6 चौक 24, 0 1 2 3, कितने हो गए। आपने क्या किया, 2,40,000 की अर्निंग करी काउंसलिंग करके, महीने भर की। एक छोटा सा टूल जिससे फिंगरप्रिंट कैप्चर हुए, रिपोर्ट बनी एआई से, और आपका कमाल हो गया। क्या आपको स्कूल के अंदर 2,40,000 की सैलरी मिल रही है? अगर मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है, और बड़ा आप अमाउंट कमा सकते हैं। नहीं मिल रही है तो आपके संपर्क में ऐसे बच्चे हैं जिन्हें नीड है इस कंसेप्ट की, और आपको नीड है पैसे की, तो आप दोनों का विन विन सिचुएशन है। उसको रियल कंट्रीब्यूशन हो रहा है, आपको पैसा मिल रहा है, आपने काउंसलिंग कर दी, उसका भविष्य निर्माण हो रहा है, आपको भी पैसे मिल रहे हैं। फ्री की सेवा करना तो कोई मतलब का नहीं है, बिना फ्री मतलब नहीं है, पैसा लेके ही आपको चीज़ें बतानी है तो आपका काम हो गया है। क्या आपके पास इतने ही बच्चे हैं, आप इतने सालों से टीचर है, क्या इतने ही हैं, क्या देश में इतने ही बच्चे हैं, क्या आपके संपर्क में और टीचर नहीं है, क्या आप दूसरी स्कूल के टीचर से संपर्क नहीं कर सकते, क्या आप नहीं कर सकते? संभावनाओं को सोचिए। आपकी आवाज़ बहुत ज़बरदस्त है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। देखिए यह है रिज एनालिसिस, रिज एनालिसिस, ठीक है। इसके मॉडल आपको बता देता हूँ 3, ठीक है। आपको जो सोइस, पहला मॉडल है जिसमें 3,54,000, दूसरा मॉडल है 5,90,000, और तीसरा मॉडल है 23,60,000। ये क्या है? ये है ऑर्डिनरी फ्रेंचाइजी। ऑर्डिनरी के लिए लिख दिया मैंने ऑर्डिनरी फ्रेंचाइजी। ये है ब्रांड ओनरशिप, और ये है मास्टर फ्रेंचाइजी। ये पूरे स्टेट की होती है कि अब मैं पूरे स्टेट की सारी स्कूलों में आप ही करोगे, आप ही फर्दर किसी को फ्रेंचाइजी दे सकते हो, आप ही टीचर क्रिएट कर सकते हो, वो आपके लिए काम करेंगे, आपको बैठे अर्निंग हो रही है। ये मॉडल हम आपको पीपीटी के जरिए समझा सकते हैं। अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं, स्क्रीन पे दिए गए नंबर। अगर आप ये लेते हैं ब्रांड ओनरशिप तो 5,90,000 है। इसके अंदर आप और कमाल कर सकते हैं कि फिर आपकी ब्रांड नेम से रिपोर्ट जाएगी, आप ही काउंसलर होंगे, आप ही सब करेंगे, आप हमारी टेक्नोलॉजी लीजिए और आप अपना काम कर सकते हैं। अब स्कूल के सारे बच्चों का कर सकते हो, 1,000 बच्चे हैं तो आप सोचिए, स्कूल के जिस स्कूल में आप काम कर रहे हैं उस स्कूल के प्रिंसिपल से बात कर सकते हो। प्रिंसिपल अगर स्कूल के करिकुलम में जुड़वा देते हैं तो स्काई द लिमिट अर्निंग है साहब, ज़बरदस्त कमाल है। अगर ये नहीं लेते हो, इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो फिर आप इससे शुरुआत कर सकते हो। 3,54,000, ये जो 3,54,000 है इससे कर लीजिए। इसमें टीम 360 यानी हमारी ऑर्गेनाइजेशन का लोगो आएगा, बाकी सब कुछ आपका। तो इसमें आपको जो मैंने अभी 4,000 हर रिपोर्ट में बचेगा, सब में इतना ही बचेगा, तो आपका कमाल हो गया। इससे शुरुआत कर लीजिए, जैसा चाहो कर सकते हो। लाइफ में एक बार का इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद आप हमेशा कमाते रहेंगे, हमेशा कमाते रहेंगे। और करियर काउंसलिंग इंडस्ट्री ज़बरदस्त है। 2027 में 2027 में
5,000 करोड़ की होने वाली इंडस्ट्री। अब इस 5,000 करोड़ में से आप कितना ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं कहूँगा आपको चीज़ समझ में आई होगी। अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो पे नीचे नंबर दिए आ रहे हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, आपको पूरी डिटेल बताई जा सकती है, जूम पे लेके आपको पूरे वीडियो के जरिए सारी चीज़ समझाई जा सकती है। आप सभी लोगों ने ध्यान से सुना, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आप टीचिंग लाइन में है और टीचर प्रोफेसर है, आपका टीचिंग प्रोफेशन है, लंबे टाइम से टीचिंग कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि इस काम को स्टार्ट करो। इसलिए नहीं कि आप फ्रेंचाइजी ले लो और हमें पैसा मिल जाए, इसलिए कि जिन बच्चों के साथ आप काम कर रहे हैं उन बच्चों का बेटरमेंट हो सकता है, आप रियल कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी कर सकते हैं। उन बच्चों को जो उलझन में है, जो डिलेमा में है कि क्या करें क्या ना करें, जिनके माँ बाप परेशान है, उन्हें आप इस करियर को गाइड कर सकते हो इस टूल से। उनको तो बेनिफिट होगा, आपको भी बेनिफिट होगा, हमें भी बेनिफिट होगा, और देश के सभी बच्चों को इस टेक्नोलॉजी का बेनिफिट दिलाने में एक टीचर ही जबरदस्त भूमिका अदा कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। दोबारा मुलाकात करेंगे नई इंफॉर्मेशन नई वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।